गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे द मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन वाज इन ए स्कूल प्लेग्राउंड। देखो यहाँ लिखा है मैजिक गार्डन, एक बगीचा था स्कूल प्लेग्राउंड में, यानी स्कूल प्लेग्राउंड में जो है एक गार्डन था जो मैजिक गार्डन हुआ करता था। इट वॉज वेरी प्रेटी, ये बहुत ही प्रेटी था, यानी कि लुभावना कह सकते हैं, आकर्षक कह सकते हैं। सनफ्लावर एंड रोजेज स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। सनफ्लावर यानी कि सूर्यमुखी और रोज यानी कि गुलाब फूल, स्टूड हाई, हाई मतलब होता है ऊंचा, ठीक है। अगेंस्ट द वॉल्स, दीवार से भी ऊपर उठ गए थे। सनफ्लावर और रोज जो है दीवार से भी ज़्यादा लंबे थे, बड़े थे। देयर वेयर ऑल्सो मैरीगोल्ड, पपीज एंड पेंसिस। वहाँ इसके अलावा और भी कुछ फ्लावर्स थे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेंसिस। इस तरह से कुछ और भी फूल वहाँ लगे हुए थे बगीचे में। आगे है द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांसेस एंड सैंग हैप्पीली। सनशाइन फेल ऑन हिज गार्डन। सनशाइन मतलब होता है सूरज की रोशनी, फेल मतलब गिरना। सूरज की रोशनी वहाँ आती थी, पड़ती थी, यानी सूरज की रोशनी आती थी गार्डन, ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर। दूसरे जगहों से ज़्यादा जो है गार्डन में सूरज की रोशनी आती। एंड द फ्लावर्स डांसेस एंड सैंग हैप्पीली, और फूल जो है खुश होते और डांस करते खुशी से। दे सेड टू वन अनदर, वे एक दूसरे से कहते, वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स। हम लोग के पास छोटे छोटे सैकड़ों जो है गार्डनर्स है। गार्डनर मतलब होता है माली। हमारे पास सैकड़ों माली है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। दे वेयर दे वेयर द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, वे हमारे स्कूल के बच्चे थे। वन सनी मॉर्निंग, एक सुबह, एक चमकदार सुबह। सनी मॉर्निंग का मतलब होता है धूप जिस दिन चमक रहा हो उसको कहते हैं सन्नी। तो वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वेयर टॉकिंग टू द बर्ड। फ्लावर्स वेयर टॉकिंग, टॉक मतलब बात करना, फूल जो है बात कर रहे थे बर्ड्स से यानी पक्षियों से। समझ गए? आगे देखते हैं क्या है। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मैं सभी बच्चों से लव करता हूँ। यानी कि फूल जो है चिड़ियों से बातें कर रही है, मैं सभी बच्चों से लव करता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ, ठीक है। बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो छोटे हैं, जो छोटे, डियर लिटिल है ना, लिटिल मतलब छोटा, जो उसमें छोटे बच्चे हैं उससे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। सेड अ पॉपी, ये जो है पपी ने कहा। आई लाइक दैम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। तो दूसरे ने कहा कि मुझे पसंद है, आई लाइक यानी मैं पसंद करता हूँ, दैम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग, पानी के लिए जो है वाटरिंग कैंस लाना उनका, और जो है मेरे सूखे जड़ों को यानी प्यासे जड़ों को पानी देना, ये मुझे बहुत पसंद है। यस सेड द मैरीगोल्ड, हाँ मैरीगोल्ड ने कहा। द बॉयज़ आर गुड टू अस टू, हम लोगों के लिए बच्चे भी, लड़के खुश, हम लोगों के लिए भी बच्चे अच्छे हैं। टू मतलब होता है भी, है ना, टू, ये जो टू है इसका मतलब होता है भी, बहुत देर के कर भी। आगे है दे डिग द ग्राउंड सो वेल, वे मैदान को खोदते भी हैं। वी लव द चिल्ड्रन, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टीनी बर्ड। एक छोटी सी चिड़िया, टीनी मतलब होता है छोटी, ठीक है, छोटी चिड़िया ने कहा मैं बच्चों से लव करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। दे आर काइंड, वे जो है दयालु हैं, काइंड मतलब होता है दयालु। एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, वे हमारे लिए ब्रेड लाते हैं, यानी कि खाने की चीज़ें लाते हैं। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो लंच के लिए कुछ ना कुछ ले जाते हैं, तो वो जो है चिड़ियों को बच्चे खिलाते हैं। तो वही चिड़िया जो है कह रही है कि बच्चे हमारे लिए ब्रेड लाते हैं, यानी कि चिड़िया बच्चों के लंच में से जो कुछ बच्चे उस चिड़िया को देते हैं तो जो है बर्ड्स वो उसको खाती है। ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेस प्रेटी। सारे जो फ्लावर्स है उन्होंने कहा कि हमें जो है हार्ड वर्क करना चाहिए, मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस प्रेटी, हमें अपने ड्रेसेस को और प्रेटी बनाने के लिए, लुभावना बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए। फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून, बच्चे जल्द ही यहाँ पर होंगे।
द सन सेड, सन ने कहा यानी सूरज ने कहा, आई विल हेल्प यू ऑल्सो फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर, मैंने कहा मैं भी मदद करूँगा, ऑल्सो फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर दैन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, ये मैं भी सूरज की रोशनी देकर कुछ ना कुछ मदद करूँगा और तो ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। ठीक है, सूरज ने कहा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता लेकिन मैं सूरज की रोशनी देकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चलिए अब देखते हैं आगे है, सडनली द चिल्ड्रन केम आउट, और तभी सडनली मतलब होता है अचानक। ठीक है, क्या होता है, अचानक, अचानक, राइट। अचानक चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, बच्चे जो हंसते हुए, लाफ मतलब हंसना, सिंग मतलब गाना, हंसते गाते बच्चे बाहर आए। एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड, और फूलों ने जो है फूल ने स्टॉप कर दिया, दियर टॉक्स टू लिसन टू देम, उन्हें सुनने के लिए अपने बातों को स्टॉप कर दिया, यानी अपने बातचीत को उन्होंने फ्लावर्स ने बंद कर दिया। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड, एक बच्चे ने कहा वो देखो लंबे सनफ्लावर को। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड प्राउडली, और सनफ्लावर जो है इसके हेड पर लिफ्ट हो गए ना, थोड़ा सा झुक गई। अनदर चाइल्ड सेड, दूसरे बच्चे ने कहा, आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, दूसरे बच्चे ने कहा मुझे मैरीगोल्ड पसंद है इनके गोल्डन ड्रेस की वजह से, इनका ड्रेस बहुत अच्छा है इसलिए मुझे मैरीगोल्ड पसंद है। आगे है मैरीगोल्ड स्माइल्स हैप्पीली, मैरीगोल्ड जो है मुस्कुराई बहुत खुशी से क्योंकि उनकी तारीफ हुई ना। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैज़ फेरीज टू, ये मैजिक गार्डन था क्योंकि यहाँ फेरीज भी थी। फेरीज देखो ये होता है, फेरीज मतलब जिसको कहते हैं परी, है ना, चाहो तो वर्ड मीनिंग जो है लिख लो, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ। फेरीज मतलब परी, FAIRIES, फेरीज मतलब परी। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हर, वे जो है सब केवल बच्चे ही जिसे सुन सकते हैं वो इस तरह से डांस कर रहे थे और गा रहे थे। आफ्टर टाइम द फेरीज कम आउट डांसिंग एंड टॉक टू द चिल्ड्रन, कुछ समय बाद फेरीज बाहर आई और जो है डांस करने लगी और बच्चों से बात करने लगी। देयर ड्रेसेस वेयर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, उनके जो पंख थे सूरज की तरह चमकदार थे और उनके जो ड्रेसेस थे वो फूलों से बने हुए थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, रात में मैजिक गार्डन क्वाइट हो जाता है। और आगे है द फ्लावर एंड बर्ड्स वेयर स्लीप, और फूल फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेयर asleep and dreaming of the next day when the children would come again, और जो फूल है और जो बर्ड्स है वो सो जाते हैं रात में और फिर सोचते हैं अगले दिन के बारे में कि फिर अगले दिन बच्चे आएंगे और फिर हम मज़े से झूमेंगे। ये थी कहानी। इसके लिखने वाले का जो नाम है यहाँ देखिए, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये जो है दिखाई दे रहा है, अडेप्टेड फ्रॉम द फेरीज गार्डन बाय मार्गरेट H बोल्टन, ये जो है मार्गरेट बोल्टन का लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से कुछ वर्ड्स है आपके लिए, देखिए जैसे कि यहाँ है प्रेटी, यहाँ एक वर्ड है प्रेटी। ठीक है, इसका मतलब होता है ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, जिसको आप कहते हैं सुंदर। क्लियर है। उसके बाद है टू लिसन, लिसन मतलब होता है सुनना, राइट। थ्रस्टी, देखो थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा, है ना, प्यास लगती है ना, वही प्यासा या फिर प्यासी दोनों कह सकते हैं। लिफ्ट है ना, लिफ्ट का मतलब होता है फैलना या उठाना, एक होता है लिफ्ट मतलब उठाना या लिफ्टेड, उसका मीनिंग दिया है राइज। डिग मतलब होता है खोदना, DIG डिग, डिग मतलब खोदना, यहाँ देखिए वर्ड आ रहा है डिग मतलब खोदना। इंडीड मतलब रियली यानी वास्तव में, हकीकत में। टीनी मतलब बहुत छोटा। क्वाइट मतलब होता है विदाउट मेकिंग साउंड यानी शांत हो जाना। ठीक है, जैसे होता है साइलेंट उसी तरह वह क्वाइट। और उसके बाद है प्लीज़ मतलब होता है खुश, खुश बनाना। प्लीज़ मतलब मेक हैप्पी यानी खुश करना, राइट। और एस्लीप का मतलब होता है सोना, सो रहा हो। तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके रोक के जो है लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पेज में। ये है आपका पेज। सबसे पहला है राइट द नेम्स ऑफ सम फ्लावर्स विच वेयर इन मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन में कौन कौन से फूल थे उनके नाम लिखिए। तो फूल आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया फूल कौन कौन सा, सनफ्लावर है ना, पपीज, मैरीगोल्ड, इस तरह से कुछ जो है फ्लावर्स थे। यहाँ सबका नाम लिखना नहीं, कुछ कह रहा था, कुछ का मतलब है 2-3 नाम आप दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है व्हाट वेयर द फ्लावर्स टॉकिंग अबाउट, फ्लावर किसके बारे में बातें कर रहे थे।
तो फ्लावर जो है टॉक कर रहे थे किसके बारे में, अबाउट टू चिल्ड्रन। राइट आंसर इसका हो जाएगा द फ्लावर्स टॉकिंग अबाउट टू द चिल्ड्रंस। वेरी गुड। 3 में है, देखिए व्हाट डिड द सन से टू द फ्लावर, सन ने जो है फ्लावर से क्या कहा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सन ने फ्लावर से कहा कि मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, लेकिन मैं सनशाइन कर सकता हूँ, यानी कि धूप आपको दे सकता हूँ प्रेटी होने में। ठीक है, सन सेड दैट आई विल हेल्प यू नथिंग मोर देन बट आई कैन गिव यू सनशाइन। ये हो गया आंसर। आगे है व्हाट टाइप ऑफ ड्रेसेस ऑफ द फेरीज वियर, वियर ने किस टाइप के ड्रेसेस पहने हुए थे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो है फेरीज ने जो ड्रेसेस पहने हुए थे वो मेड थे, बने हुए थे फ्लावर्स के, और उसके जो पंख थे वो थे सनशाइन के। तो ये यहाँ से हो गया यहाँ तक आंसर। राइट, वेरी गुड। और उसके बाद है वेयर व्हाट वेयर द फ्लावर्स एंड बर्ड्स ड्रीमिंग ऑफ, फ्लावर्स और बर्ड्स जो है क्या ड्रीमिंग कर रहे थे। तो इसका आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ से कि मेड द फ्लावर्स एंड बर्ड्स, देख सकते हैं यहाँ से आपका आंसर फ्लावर्स बर्ड्स वेयर अस्लीप एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन कुड कम अगेन। बच्चों के बारे में वो सोच रहे थे, ड्रीमिंग कर रहे थे। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, द मैजिक गार्डन वॉज इन, मैजिक गार्डन वॉज था, कहाँ था, तो प्ले ग्राउंड में था। ठीक है, इसका आंसर तो यहीं से बन जाएगा प्ले ग्राउंड, यानी स्कूल प्ले ग्राउंड, स्कूल प्ले ग्राउंड। आई लव ऑल द, मैं लव करता हूँ सभी से, किससे, चिल्ड्रेन। ये हो जाएगा आंसर इसका, जो है इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन। राइट, CHILDREN। ठीक है, चलिए द चिल्ड्रेन वेयर रनिंग अबाउट इन द गोल्डन, बच्चे दौड़ रहे थे अबाउट इन ए गोल्डन गार्डन। राइट, द डैश डांस एंड सैंग स्वीट सॉन्ग्स, कौन डांस कर रहे थे, तो फेरीज डांस कर रहे थे। ठीक है, फेरीज यानी परी, स्पेलिंग मैंने पीछे बताया FAIRIS। चलिए द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेयर, द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वेयर वेयर स्लीपिंग, ये हो जाएगा स्लीपिंग, और दूसरे में हो जाएगा ड्रीमिंग। राइट, ऑफ द नेक्स्ट डे। चलिए आगे बढ़े। वोकेबलरी में यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, कह रहा क्या क्या होगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी में बता दूँ कि यहाँ जो है ये कह रहा है कि इसमें क्या आएगा, तो आपको पीछे चैप्टर में खोजना कि क्या आ सकता है। देखिए MA, उसके बाद ब्लैंक, उसके बाद I। अगर आप मैं यहाँ R लगा दूँ, सपोज दैट, चलो मैं R लगा देता हूँ यहाँ पे, तो MARI मैरी, यहाँ मैं जी लगा दूंगा जीत, ये हो जाएगा मैरी गोल्ड। राइट, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा गार्डनर, यहाँ पे हो जाएगा गार्डनर, यहाँ हो जाएगा फेरीज, यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रन, और यहाँ हो जाएगा क्वाइट। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। अब अगला जो पेज है आपका ये है, इस पेज में क्या है, राइट द प्लुरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनके जन प्लुरल बनाना है। प्लुरल बनाने का तरीका क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा हॉर्स, तो ये हो गया सिंगुलर यानी कि एक। अब इसका प्लुरल बनाना है, तो प्लुरल बनाने के कई तरीके हैं। कुछ जगहों पे S लगाया जाता है, कुछ जगहों पे ES लगाया जाता है, कुछ जगहों पे IES लगाया जाता है, और कुछ जगहों पे Y को बदल के IS लगाया जाता है, कुछ जगहों पर A को बदल के E लगाया जाता है। कई सारे रास्ते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास है कि आप क्या करना चाहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो मान लो मेरे पास हॉर्स है, तो हॉर्स को क्या करना पड़ेगा, प्लुरल अगर मुझे बनाना है तो हॉर्स को प्लुरल बनाने के तरीके ये है कि इसमें आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ आप ES भी लगा सकते हो या S भी लगा सकते हो, लेकिन आप देखो जब आप ES लगाओगे तो ये चेंज हो जाएगा, इसके मीनिंग में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में वावेल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे केवल हम S लगाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर ऐसा है HORSE, तो हम ये ES नहीं लगाते, केवल S लगाते हैं। ठीक है, ये देखिए लास्ट में ES आ गया, तो ये हो गया हॉर्सेस। तो कुछ जगहों पर जो S लगाया जाता है तो वह हकीकत में ES ही होता है, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से था, तो हमने क्या किया, S लगा दिया, ES आ गया। उसी तरह से यहाँ है फ्लावर, ये देखिए, तो इसमें क्या करोगे, या तो आप ES लगा सकते हो या S लगा सकते हो। तो ये बनाने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, याद भी रखना पड़ेगा। तो जो डिटेल क्लास चलती है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका फ्लावर है, तो यहाँ ES नहीं लगेगा, यहाँ केवल S लगेगा। ये हो गया फ्लावर्स, यानी फ्लावर का प्लुरल। ठीक है,
फ्लावर का हो गया प्लूरल। जैसे होता है फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी, उसमें क्या करो, वाई को हटा के आई एस लगा दो, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ। ठीक है, चलिए वेरी गुड। जैसे कि यहाँ पर हैज़ मतलब रखता है एक इंसान के लिए। अब बहुत के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HAVE, है मतलब रखते हैं, राइट। ये वाज मतलब था, तो ये होएगा वेयर, वेयर मतलब थे। बर्ड मतलब पक्षी, तो ये हो गया बर्ड्स, बर्ड्स मतलब पक्षियाँ बहुत सारे। और उसके बाद ये फेरी, फेरी का हो जाएगा फेरीज। पीछे आपने फेरीज देखा है, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ूँ। अब है ग्रामर पोर्शन। डियर चिल्ड्रन, वी सी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, सम आर बिग वाइल सम आर स्मॉल। कह रहा बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, कुछ बिग होता है कुछ स्मॉल होता है, ठीक है। कुछ होते हैं अब उसको कहते हैं अपोजिट, बिग और स्मॉल ये आपस में जो है अपोजिट वर्ड्स कहलाते हैं, और इसी को एनोनाइम्स भी कहते हैं। एनोनाइम्स का आप देख सकते हैं स्पेलिंग, एनोनाइम्स का कुछ ऐसा होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एनोनाइम का ये है स्पेलिंग। इसको देखो स्पेलिंग में एंटोनाइम्स लिखा है, लेकिन पढ़ा जाता है एनोनाइम्स। टी जो है साइलेंट हो गया, यानी अपोजिट को, अपोजिट वर्ड को एनोनाइम्स भी कहा जाता है। देयरफॉर वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग टू कंपेरेटिव, जो एनोनाइम्स वर्ड है वो क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब आपको क्या करना, अपोजिट वर्ड बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ डे, डे मतलब दिन, तो दिन का उल्टा क्या होगा, रात। तो रात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाइट। देखिए यहाँ पर नाइट दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आंसर NIGHT, राइट। ये हो गया नाइट, कोई दिक्कत है। उसके बाद दूसरा है ड्राई, ड्राई मतलब होता है सूखा। तो सूखा का क्या होगा अपोजिट, इसका अपोजिट हो जाएगा गीला। तो गीला को इंग्लिश में कहते हैं वेट। देखो यहाँ पे दिया है WET, वेट मतलब भींगा, राइट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद है फ्रेंड, फ्रेंड मतलब होता है दोस्त। दोस्त का उल्टा क्या हो जाएगा, दुश्मन। दुश्मन को इंग्लिश में कहते हैं इनेमी। आपको देखना है कि इनेमी यहाँ पर है कि नहीं है। देखिए ये वर्ड आपको वर्ड मिल गया इनेमी, ठीक है। उसके बाद है स्लो, स्लो मतलब क्या होता है धीरे। तो स्लो का क्या हो जाएगा फास्ट, यानी तेज़। आपको देखना है कि क्या यहाँ फास्ट कोई वर्ड है, खोजना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे गया फास्ट, दिखा यहाँ पे। उसके बाद है टॉल, टॉल मतलब होता है लंबा, ये दिखाई दे रहा है टॉल मतलब लंबा। तो लंबा का क्या हो जाएगा नाटा या छोटा। तो यहाँ देखिए शॉर्ट मतलब होता है छोटा, ठीक है। इस तरह से मैंने कुछ वर्ड्स आपको बता दिए, बाकी आप आगे कर लोगे। अप मतलब ऊपर, ऊपर का हो जाएगा नीचे, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है ये अप, ये इसका हो जाएगा डाउन। उसके बाद ओवर, ओवर का मतलब होता है नीचे, और ओवर का मतलब ऊपर, और अंडर मतलब नीचे। ओवर का उल्टा मैंने बताया। ईस्ट मतलब ईस्ट है तो इसका उल्टा जाएगा वेस्ट, है ना, पूर्व पश्चिम जिसको कहते हैं ईस्ट वेस्ट। और उसके बाद पुश मतलब धकेलना, तो पुल मतलब हो जाएगा खींचना, ये देखिए मिल गया। डिफीट मतलब होता है हराना। अब जीतना का क्या हो जाएगा, विक्ट्री मतलब जीतना। एक होता है विन मतलब भी होता है जीतना, विक्ट्री मतलब होता है जीत, ठीक है। आगे है डिफ़िकल्ट मतलब होता है हार्ड। अब हार्ड का उल्टा क्या हो जाएगा आसान। देखिए यहाँ पे है ईजी, दिखाई दिया ईजी, ये हो गया आसान। उसके बाद बचा एक ही क्लोज बचा, तो क्लोज का मतलब होता है बंद करना। अब यहाँ है ओपन, ओपन मतलब खोलना। सबका मिल गया एक एक करके, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज में। तो अगला पेज हमारे पास ये है वैल्यू एंड स्किल्स। वैल्यू एंड स्किल्स क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि डियर चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू हैव सीन फ्लावर्स इन गार्डन। आपने जो है गार्डन में फूल्स को देखा होगा, वो नेचर का गिफ्ट है हमारे लिए। वो हमारे जो है दुनिया को ब्यूटीफुल बनाते हैं, कलरफुल बनाते हैं, ठीक है। तो आपको भी जो है इस पर ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पे, ठीक है। फ्लावर्स ग्रोन एवरीवेयर, हर जगह फ्लावर उगते हैं, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फूल का यूज़ क्या है, तो फूल से माला वगैरह बनाते हैं। कोई भी ओकेज़न होता है किसी पर्पज़ का, तो फूल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आप नीचे कुछ फूल को आप देख सकते हैं। तो अब आपको बताना ये है, सबसे पहले जवाब देना कुछ क्वेश्चन है। यहाँ कहता है वी वेलकम, हम लोग स्वागत करते हैं। कौन से फूल से स्वागत करते हैं, चलिए। या फिर किस फॉर्म में, फूल तो फूल से ही स्वागत करते हैं, लेकिन किस तरह से। तो यहाँ देखिए कुछ फॉर्म दिए हुए हैं, जैसे कि रोज है, यहाँ पे लोटस है, सनफ्लावर है ना, गार्लैंड यानी माला जिसको कहते हैं, फ्लावर पॉट है, ये फूलों का गुलदस्ता है, ठीक है, इसको गुलदस्ता कहते हैं। तो आप किससे जो है स्वागत करते हैं, गुलदस्ता से या माला से, गार्लैंड से, सनफ्लावर से। तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा गार्लैंड, यानी माला पहना के हम स्वागत करते हैं। उसके बाद चाचा नेहरू, चाचा नेहरू को कौन क्या पसंद था, अब ये तो हो गया। अब बचा क्या, सनफ्लावर, लोटस और गुलाब, रोज। तो चाचा नेहरू को क्या पसंद था, तो गुलाब पसंद था, ठीक है।
वी प्लेस इट ऑन आवर टैबलेट्स etc फॉर डेकोरेशन। हम लोग जो अपने टैबलेट पर लगाते हैं, टेबल वगैरह पर लगाते हैं, डेकोरेशन के लिए ना, सजाने के लिए क्या लगाते हैं, तो ये लगाते हैं, गुलदस्ता लगाते हैं, सही लगता है देखने में, ठीक है। वी एक्सट्रैक्ट एडिबल ऑयल सीड फ्रॉम फ्लावर। हम लोग जो है तेल निकालते हैं फूल से। किस फूल से, तो सनफ्लावर से तेल निकाला जाता है, इसको सूरजमुखी का तेल कहते हैं। अभी 2021 में यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन इससे पहले यूज़ होता था। इट इज़ आवर नेशनल फ्लावर। ये जो हमारा राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय फूल क्या हमारा, तो हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। जानते हैं ना आप, नेशनल फ्लावर। चलिए, सारे आंसर्स मिल गए आपको, और इस तरह से चैप्टर हो गया यहाँ ख़त्म। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आपको जो दिक्कत होगी पीछे जो है आप वीडियो पॉज करके पीछे जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।